नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। अभी हाल फिलहाल मदर्स डे गुजरा है। आपने आभासी दुनिया में अपनी अपनी माता के प्रति प्रेम प्रकट करते हुए अनगिनत लोगों को देखा होगा। हमने भी देखा। हमारे सामने एक सवाल यह उठता है कि आखिर जब अपनी माँ और अपने पिता के प्रति इतनी श्रद्धा है, इतना प्रेम है, तो वृद्धाश्रम में रह रहे हैं लोग, वो हैं कौन? यह आभासी दुनिया का प्रेम कितना सच है, कितना फसाना है? हम अपने बुजुर्गों की सबसे ज़्यादा इज्जत करने की बात करते हैं और दुहाई देते हैं कि हमारी संस्कृति हमें यह कहती है, सिखाती है कि बुजुर्गों की सेवा की जाए। लेकिन अगर दुनिया के पैमाने पर पश्चिम से लेकर पूरब तक के सभी देशों में बुजुर्गों की हालत, सुविधाएं और उनके प्रति श्रद्धा को लेकर के विश्लेषण किया जाए तो भारत कहीं नहीं ठहरता है। आप रोज ऐसी खबरें पढ़ते होंगे जिसमें बच्चों ने अपने बुजुर्ग माँ बाप को निकाल दिया। माँ बाप हिस्सा लगा करके रहते हैं, 3 महीना एक बच्चे के यहाँ, 3 महीना दूसरे बच्चे के यहाँ। कुछ माँ बाप तो ऐसे दुर्भाग्यशाली हैं कि सुबह का खाना वो घर में ऊपर वाले बेटे के यहाँ खाते हैं और शाम का खाना नीचे वाले बेटे के यहाँ। हम आपको बताते हैं कि हम अपने बुजुर्गों के प्रति कितने हिपोक्रेट हैं, संस्कृति के आड़ पर उनको कितना दुख दे रहे हैं, और दुनिया के जिन देशों का हम अनुकरण कर रहे हैं वो अपने बुजुर्गों के प्रति क्या ख्याल रखते हैं, कितनी श्रद्धा रखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि किसी भी समाज को इस पैमाने पर मापना जरूरी है कि आखिर उस समाज में बुजुर्गों की क्या हालत है। भारत में बुजुर्गों के सम्मान के बारे में बहुत शिक्षा दी जाती है। भारत में वरिष्ठ नागरिकों की स्थिति चिंताजनक है। बाकी दुनिया में सीनियर सिटीजन को कैसे ट्रीट किया जाता है, यह जान करके शायद हम भारतवासियों की आंखें खुलें। फिलीपींस की सरकारी नीति देश में वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और सम्मान सुरक्षित करती है। दवाओं की खरीद, डॉक्टरों की फीस, डेंटल सेवाएं, होटलों में सेवाएं, मनोरंजन के लिए स्थानों में प्रवेश दर और अंतिम संस्कार तथा दफन सेवाओं पर 20% की छूट और वैट मिलती है। ऐसे वरिष्ठ नागरिक जो न्यूनतम वेतनभोगी कर्मचारी हैं, उनको आयकर में भुगतान से छूट मिलती है। सरकारी अस्पताल में विशिष्ट नागरिक वार्ड हैं। बिजली, पानी और टेलीफोन सेवाओं पर कम से कम 50% की छूट मिलती है। जरूरतमंद वरिष्ठ नागरिक अपनी दैनिक और चिकित्सा जरूरतों को पूरा करने के लिए मासिक वजीफे के हकदार होते हैं। जापान की बात करें तो बुजुर्गों को बहुत संभाल करके सुरक्षित रखा जाता है। जापान में बुजुर्गों के सम्मान में बाकायदा एक राष्ट्रीय अवकाश भी होता है। इस दिन लोग बुजुर्गों को मुफ्त लंच वितरित करते हैं। गाँव में युवा लोग और स्कूली बच्चे नृत्य करते हैं, बुजुर्गों का मनोरंजन करते हैं। जापान में बुजुर्ग जब तक चाहे तब तक काम कर सकता है, उसके ऊपर रिटायरमेंट थोपा नहीं जाता है। जापान में प्रत्येक कामकाजी व्यक्ति का एक पेंशन बीमा किया जाता है जो उसे वरिष्ठ नागरिक बनने के बाद प्राप्त होता है। वरिष्ठ नागरिक और उसकी देखभाल करने वाले को वरिष्ठ नागरिक की चिकित्सा स्थिति के आधार पर एक राशि का भुगतान किया जाता है ताकि उसकी दैनिक जरूरतों और चिकित्सा जरूरतों को पूरा किया जा सके। डिमेंशिया वाले बुजुर्गों के लिए सामुदायिक घर हैं जहां वे बुनियादी चिकित्सा और देखभाल का लाभ उठा सकते हैं। ब्रिटेन में वरिष्ठ नागरिकों के लिए ट्रेन और हवाई यात्रा के लिए सरकार द्वारा रियायतें उपलब्ध कराई जाती हैं। यदि किसी वरिष्ठ नागरिक को किसी केयर गिवर यानी देखभाल करने वाले की जरूरत है तो वह इसके लिए वित्तीय सहायता का हकदार होता है। अधिकांश वरिष्ठ नागरिक या तो सरकार से या अपने पिछले नियोक्ता से किसी न किसी रूप में धनराशि पाने के हकदार होते हैं। मेक्सिको में वरिष्ठ नागरिकों के लिए सरकार की तरफ से चलाई जा रही हेल्थ सेवाओं का लाभ मिलता है जिसके तहत वे मुफ्त तथा सस्ती दरों पर देखभाल के हकदार होते हैं। 60 वर्षों से ज़्यादा उम्र के सभी नागरिकों को एक कार्ड दिया जाता है जिस पर सार्वजनिक परिवहन, इलाज, दवा, रेस्तरां, कपड़ों, फिल्मों और अन्य कार्यक्रमों के टिकटों और कई अन्य क्षेत्रों पर 50% तक की छूट मिलती है। बड़े शहरों में उनके लिए यह सुविधा है
कि वे एक पास खरीद लें और सभी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पे छूट पाकर के यात्रा कर सकते हैं। कोस्टारिका में वरिष्ठ नागरिकों को बहुत सम्मान दिया जाता है। यह वहाँ की संस्कृति का अभिन्न अंग है। सरकारी दफ्तर हो या बैंक हो या कोई भी संस्थान, वरिष्ठ नागरिकों को वरीयता मिलती है और उन्हें सबसे पहले अटेंड किया जाता है। वरिष्ठ नागरिक कई तरह के विशेषाधिकारों का आनंद ले सकते हैं, जैसे कि उन्हें लाइन में नहीं लगना पड़ता है। मॉल या स्टोर्स में उनके लिए खरीदारी के विशेष घंटे होते हैं। उन्हें मुफ्त बस सेवाएं मिलती हैं। यहाँ रेस्टोरेंट में एक वरिष्ठ नागरिक को 25% तक की छूट मिलती है। इक्वाडोर में भी वरिष्ठ नागरिकों का खासा ख्याल रखा जाता है। इक्वाडोर के अधिकांश घरों में आप एबुएला और एबुएलो यानी दादा दादी को परिवार की युवा पीढ़ी के साथ खुशी से रहते हुए देख सकते हैं। अधिकांश इक्वाडोरियन अपने वृद्ध रिश्तेदार को वृद्धाश्रम में रखने या अकेला छोड़ देने की सोच भी नहीं सकते हैं। वहाँ की संस्कृति में ऐसा करना घृणित कार्य है। वहाँ हर जगह बुजुर्गों के बैठने के लिए अलग व्यवस्था बनी हुई है। इक्वाडोर में बुजुर्गों को लाइन में नहीं लगना पड़ता है। इसी के साथ साथ उड्डयन सेवाओं में 50% तक की छूट मिलती है। बसों और ट्राम किराए में भी बुजुर्गों को 50% की छूट हासिल होती है। सिनेमा टिकट और सांस्कृतिक इवेंट्स के टिकट में भी वरिष्ठों को छूट दी जाती है। 65 वर्ष से ज़्यादा उम्र वालों को प्रॉपर्टी खरीदने पर टैक्स में छूट दी जाती है। वरिष्ठ नागरिकों को फ़ोन और इंटरनेट बिल में डिस्काउंट दिया जाता है। पनामा भी अपने वरिष्ठ नागरिकों को बहुत छूट देता है। उन्हें इज्जत, रियायतें और सुविधाएं अलग से मुहैया कराई जाती हैं। 16 जून 1987 को पनामा की सरकार ने एक कानून पारित किया, जिसे पेंशन डो कानून के रूप में भी जाना जाता है। इस कानून का उद्देश्य सेवानिवृत्त, पेंशनभोगी, तीसरी आयु और चौथी आयु के नागरिकों को लाभान्वित करना है। मिसाल के तौर पर 60 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुषों और 55 से ऊपर की महिलाओं को दवाओं की खरीद पर 20% की छूट मिलती है। मनोरंजन और स्पोर्ट्स इवेंट पर 50% और होम लोन के क्लोजिंग कास्ट पर 50% तक की छूट पनामा में बुजुर्गों को हासिल होती है। हम अमेरिका की बात भी कर सकते हैं, क्योंकि पश्चिम की नकल करने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन हमारे सामने सिर्फ 2 ही उदाहरण होते हैं। अमेरिका में 65 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए कई सुविधाएं और छूट उपलब्ध हैं। अमेरिका में सामाजिक सुरक्षा प्रशासन SSA एक सरकारी एजेंसी है जो 65 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। कम आय वालों के लिए मेडिकेयर सेविंग प्रोग्राम है जो 65 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुफ्त सरकारी लाभ देता है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए संघीय सरकार की तरफ से सामाजिक सुरक्षा विकलांगता बीमा दिया जाता है। कम आय वाले लोगों के लिए एक संघीय नकद सहायता कार्यक्रम चलाया जाता है। इंस्क्रिप्शंस ड्रग प्रोग्राम के तहत दवाओं पर छूट मिलती है। यही नहीं, म्यूजियम, सिनेमा घर और अन्य मनोरंजन सुविधाओं में सीनियर डिस्काउंट मिलता है। टैक्स में छूट मिलती है। ट्रैवल डिस्काउंट हासिल होता है। स्पोर्ट्स इवेंट्स, सिनेमा, सांस्कृतिक कार्यक्रम के टिकट से लेकर रेस्तरां आदि में भी छूट दी जाती है। बुजुर्गों को यह सुविधाएं, रियायतें और सुख उन पश्चिमी देशों में हैं जिनकी नकल करके आज हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, पर पता नहीं क्यों बुजुर्गों के मामले में हम इसे अनदेखा करते हैं और इस दम में जीते हैं कि हम संस्कृत के ध्वजवाहक हैं। जो ऐसे भ्रम में जी रहे हैं, उन्हें दुनिया के तमाम देशों में बुजुर्गों की हालत से सबक लेना चाहिए। जिस घर में बुजुर्ग दुखी होगा, उस घर में खुशी नहीं आ सकती, संपन्नता नहीं आ सकती, सुख नहीं आ सकता है। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।